नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में ईडी की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और बीते दिन भी ईडी की टीम ने रांची के कई जगहों पर दबिश दी है, छापेमारी हुई है। अशोकनगर और कोकर में भी रमेश गोप के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के बाद अब ये माना जा रहा है कि ईडी की टीम को और भी कई इनपुट्स हाथ लगे हैं और उन इनपुट्स के आधार पर ईडी की कार्रवाई का दायरा जो है वो राज्य में और भी आगे बढ़ सकता है। कल ईडी की टीम को कौन कौन से इनपुट्स हाथ लगे हैं, क्या कुछ ईडी की टीम को मिले हैं जो इस पूरी कार्रवाई में ईडी को आगे जरूरी होंगे और ईडी उन इनपुट्स के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, हम ये पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही उनके करीबी लगातार रडार पर है, समन भेजे जा रहे हैं, छापेमारियां हो रही हैं, कई तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं। कल भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है, क्या क्या हाथ लगा है ईडी की टीम को? बिल्कुल, देखिए कल की जो छापेमारी थी वो लगभग 3 जगहों पर हुई और उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं, मोबाइल जब्त किए गए हैं और दस्तावेज मिले हैं ज़मीन से जुड़े हुए, जिसको ईडी ने जब्त किया है और अब उसे जो है एक्सपर्ट के माध्यम से एक तरह से उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण जो नाम है उसमें अयोध्यापुरी कोकर में रहने वाले जमीन कारोबारी रमेश गोप और बरियातू इलाके में रहने वाले हिलेरियस कच्छप के यहाँ जो है छापेमारी हुई थी। एक बार फिर से जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह हैं उनके घर भी छापेमारी हुई। तो ऐसे में ये जो छापेमारी हुई है वो ज़मीन से जुड़े हुए मामले में ही हुई है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईडी कार्यालय में जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह हैं उनसे भी पूछताछ हुई, जो सीआई भानु प्रताप हैं उनसे पूछताछ हुई, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां मौजूद हैं, ईडी कार्यालय में रिमांड अवधि पर हैं। तो ऐसे में जो उनसे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद जो है यह कार्रवाई हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि जो मेडिका अस्पताल है उसके बगल में एक बड़ा सा प्लॉट है, उसकी घेराबंदी में भी रमेश कोप का हाथ है। तो ऐसे में अवैध रूप से ज़मीन पर कब्जा करने का जो मामला है वो सामने में आया है और एक बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। ये जानकारी मिल रही है कि उस नेटवर्क के माध्यम से बड़े बड़े भूखंडों पर जो है कब्जा करने की कोशिश की गई। तो अब जब ईडी की टीम इसमें इन किया है, जांच के दायरे को बढ़ाया है, तो अब ये जाकर के लग रहा है कि जो ये माफिया हैं उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती है, चाहे वो रांची के हों या फिर अन्य जो दूसरे जगहों की भी बात करें। वहीं जो साहेबगंज के डीसी थे रामनिवास यादव, उनसे भी पूछताछ हुई। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार थे अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनसे भी पूछताछ हुई। तो कई और नाम जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं। आप ये रमेश गोप के नाम जो है आप देखिए जुड़ गया है, हिलेरियस कच्छप का नाम जुट गया है। तो ऐसे कई और नाम जो है जुड़ सकते हैं और सीधा कारोबार ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ज़मीन के अवैध कारोबार को लेकर के अब ईडी की दबिश जो है झारखंड में जारी हुई है और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर अभी काली कमाई का स्रोत अगर बना है तो वो ज़मीन है और ज़मीन के लिए किस तरह से लोगों की हत्या भी होती है ये आप देखते हैं। लगातार जो है ज़मीन को लेकर के विवाद होते हैं और उसमें एक तरह से जो है लोगों को अंजाम भुगतना पड़ता है। तो अब झारखंड में ईडी जो है ज़मीन के अवैध कारोबार पर जो है दबिश देने की कोशिश में है और इस कड़ी में देखते हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई और लोग, 1 दर्जन से अधिक लोग पहले से गिरफ्तार हैं। तो ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ सकता है और कई लोगों के नाम जुड़ सकते हैं और कई घोटाले तो पहले से ही ईडी के मामले सामने हैं। जो जैसा कि आरोप है, बीजेपी लगातार कहती है कि 70,000 करोड़ से अधिक का जो है झारखंड में घोटाला हुआ है, चाहे शराब घोटाला हो, बालू घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर ज़मीन घोटाला हो। तमाम तरह के जो घोटाले हैं उसको लेकर के अब ईडी की टीम जो है जांच कर रही है। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई कब तक चलती है और कौन नए नाम जो है इस कार्रवाई के दौरान जुड़ते हैं। बिल्कुल, और भी नए नाम आ सकते हैं और जैसा कि मदन ने बताया, एक बड़ा नेटवर्क है जो लंबे समय से इस पूरे नेक्सस में शामिल है और जमीन का जो हेर फेर का मामला सामने आ रहा है, लगातार कार्रवाई के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसके आधार पर ईडी की टीम जो है लगातार कार्रवाई के दायरे को आगे बढ़ा रही है और बीते दिनों जो छापेमारी हुई है उसमें जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, डिजिटल डिवाइस हाथ लगे हैं
और एक्सपर्ट के माध्यम से अब डिजिटल डिवाइस को खंगाला जाएगा कि आखिर डिजिटल डिवाइस के जरिए किस तरीके से पूरा जमीन घोटाला का जो प्रकरण है वो चल रहा था, किस तरीके से प्रशासनिक जो तंत्र है वो इस पूरे जमीन घोटाले की प्रक्रिया में शामिल था। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि इन दस्तावेजों के आधार पर, इन डिवाइसों के आधार पर जब इसको अनलॉक किया जाएगा एक्सपर्ट की टीम के द्वारा, उसके बाद भी कई तरह की चीजें सामने आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये दायरा और बढ़ेगा और भी कई नाम जद में आएंगे। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं वो भी रिमांड अवधि पर हैं और जब तक वो रिमांड अवधि पर हैं कई और नए नामों के सामने आने की संभावना है। जैसे ही ईडी की कार्रवाई का कुछ और अपडेट होगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।